नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन डाका। आप देख रहे स्टडी विद अर्जुन डाका। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं अपन संसद के अभ्यास कुछ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गण पूर्ति क्या है? ऑप्शन है कुल सदस्य संख्या का 1/4वां भाग, कुल सदस्य संख्या का 2/3वां भाग, कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग, कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। लोकसभा की कार्यवाही के लिए संचालन के लिए आवश्यक गण पूर्ति सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, कुल सदस्यों का 1/10वां भाग। प्रश्न नंबर 2, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए। ऑप्शन है 25, 35, 30 या 21। तो सही उत्तर है राज्यसभा के लिए सदस्यों की उम्र है 30 साल और उससे आगे 35 साल ये होती है राष्ट्रपति के लिए। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान से लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। ऑप्शन है 21, 26, 30 या 25। सही उत्तर है लोकसभा के लिए सदस्यों की संख्या ऑप्शन नंबर 4, 25। प्रश्न नंबर 4, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, विपक्ष का नेता, गृह मंत्री, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो सही उत्तर है उपराष्ट्रपति। ये पदेन सचिव भी कहलाता है। संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं। ऑप्शन में शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का केंद्रीकरण, न्यायालय की स्वतंत्रता का अभाव, सर्वाधिकारवादी शासन। संघात्मक व्यवस्था की विशेषता सही उत्तर है शक्तियों का विभाजन। अगला प्रश्न है, संसद का अंग नहीं है। ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो सही उत्तर है राज्यपाल। ये राज्य में होता है, राज्य विधानसभा में ये राज्यपाल गिना जाता है। संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति गिने जाते हैं। अगला प्रश्न है, 17वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या है। ऑप्शन है 1, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन 2, 3 महिलाएं सदस्य सांसद लोकसभा के लिए निर्वाचित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। ये फर्स्ट ग्रेड 2011 में और आया है। संसद से तात्पर्य है। ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा तथा लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा तीनों मिलकर संसद कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 9, लोकसभा सदस्य सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र है। ऑप्शन है 25, 20, 18 या 21। लोकसभा सांसद या सदस्य के लिए सही उत्तर है ऑप्शन 1, 25 वर्ष होना जरूरी है। प्रश्न नंबर 10, संसद का ऊपरी सदन है विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा या राज्यसभा। तो संसद का ऊपरी सदन है ऑप्शन नंबर 4, राज्यसभा। ये उच्च सदन या ऊपरी सदन भी कहा जाता है। ये इस
स्थायी सदन होता है, लोकसभा है वो अस्थायी सदन और निम्न सदन कहलाता है। अगला प्रश्न है, हर 2 साल पर कितने राज्यसभा सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? ऑप्शन 1 1/3, 1/2, 1/4 या 1/10। तो सही उत्तर है ऑप्शन 1 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। अगला प्रश्न है, देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम है? ऑप्शन है सोनिया गांधी, मीरा कुमार, सुषमा स्वराज या नजमा हेपतुल्ला। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 मीरा कुमार। प्रश्न नंबर 13, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 लोकसभा अध्यक्ष। कोई भी संसद का कोई भी अधिवेशन हो, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा, तथा संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है ऐसा आ जाए तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 14, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार है? ऑप्शन है राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा को भंग करने का अधिकार संसद को है सिर्फ। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही है? राज्यसभा के सदस्य व लोकसभा के सदस्यों की कार्य अवधि वर्ष है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों का पूछा है। तो ऑप्शन है 4-5 वर्ष, 5-5 वर्ष, 6-5 वर्ष व 3-5 वर्ष। तो सही ऑप्शन है राज्यसभा के सदस्यों की कार्य अवधि है 6 वर्ष और लोकसभा के सदस्यों की कार्य अवधि है 5 वर्ष। धन्यवाद मित्रों।